जिन गाड़ियों के पिछले डिस्क ब्रेक में घिसाने की आवाज़ आती है, जैसे रेत, कंकड़, मिट्टी, ये शू में फंस के घिसाते हैं। ये रेयर डिस्क ब्रेक का कैलिपर है और ये रबर का कैप हम निकालते हैं यहाँ से। इसको निकाल के एलन की बोल्ट दिया हुआ है यहाँ पे अंदर, देख सकते हैं। ये एलन की बोल्ट, इसमें एलन की पाना लगेगा। एलन की पान लगा के हमें इसे खोलना पड़ेगा और खोलने के बाद ये शू बाहर निकाल के इन्हें घिसना पड़ेगा, तभी वो आवाज़ बंद हो पाएगी। क्योंकि ये रेयर टायर है और रेयर टायर काफ़ी मोटा होता है, चौड़ा होता है, तो जब ये चलता है तो पूरी धूल मिट्टी अपने साथ खींचते हुए चलता है। ये देख सकते हैं आप, ये पूरी धूल मिट्टी खींचते हुए चलता है। और जब रिम पे मिट्टी आती है तो डिस्क पे भी मिट्टी आती है और डिस्क की मिट्टी ही शू में जाती है। और मिट्टी के साथ कंकड़, बारीक बारीक धूल के कण भी जाते हैं, जो कि डिस्क ब्रेक में घिसाने के साथ आवाज़ करते हैं। जब भी आप ब्रेक लगाओगे आपको ये घिसाने की आवाज़ आएगी, चाहे आप सिंगल सीट हो, डबल सीट हो या ट्रिपल हो या लंबे रास्ते पे जा रहे हो। तो जब भी आप ब्रेकिंग करेंगे आपको ये घिसाने की आवाज़ आएगी। तो इसे रिमूव करने के लिए हम सबसे पहले पाने को कुछ इस प्रकार लगाते हैं। ये लग गया पाना और इसे खोलते हैं। जब आप इसे से खोलेंगे तो ये ईज़िली ओपन हो जाएगा। आपको पूरा का पूरा कैलिपर बाहर निकालने का ज़रूरत नहीं है। और जब भी आप इसे ओपन करें तो एक बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखें कि आपको ब्रेकिंग नहीं करनी है जब तक कि ये दोबारा शू पूरी तरह फिट नहीं हो जाता। क्योंकि इसके अंदर जो पिस्टन है वो पिस्टन बिना लोड के, बिना ब्रेक शू के आगे बढ़ जाएगा और फिर गैप आ जाएगा। ये आपने एलन की बोल्ट निकाल लिया, अंदर इसमें एलन की का हेक्सागन बना हुआ है और ऊपर थ्रेड है ना। अब ये ईज़िली आप शू निकाल सकते हैं यहाँ से, कुछ इस प्रकार इसे फंसा के। ये निकल गया पहले राइट वाला शू और ये निकल गया लेफ़्ट वाला शू। देखिए ये है इसमें पिस्टन, ये पिस्टन है। अगर आपने ब्रेकिंग करी तो ये पिस्टन अपनी जगह से आगे आ जाएगा और आगे आके डिस्क में टच भी हो सकता है, और नहीं भी टच हुआ तो वो मिसप्लेस हो जाएगा, प्रॉपर प्रेशर नहीं रहेगा, तेल ज़्यादा आ जाएगा तो उसकी अरेंजमेंट गड़बड़ हो जाएगी। काम ये है कि ये जो शू हैं, ये शू ओरिजिनल निसिन के शू हैं, ये कंपनी के। गाड़ी को भी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, नई गाड़ी है। ये है हमारे पास सैंड पेपर। अब ये एमरी पेपर से आपको इन्हें घिसना है इस प्रकार। इसमें देख सकते हैं आप, जो निशान हैं वो रोटेशनल वे में निशान बने हुए हैं दोनों तरफ। ये निशान डिस्क में के साथ साथ धूल के घिसाने के भी हैं। डिस्क तो घिसा ही रही, डिस्क पे ब्रेक लग ही रहा है। ये शू जो है ये भी अच्छे शू हैं। ये मटेरियल इतना बचा हुआ है इसका, काफ़ी अच्छा है। हम इसे सिर्फ घिसेंगे एमरी पेपर पे, कुछ इस प्रकार घिसेंगे इनको। दोनों को बारी बारी घिसेंगे जिससे कि इनके ऊपर जो भी धूल मिट्टी के पार्टिकल्स चिपके हों वो निकल जाएं। इनको लगाने से पहले डिस्क को अच्छे से कॉटन के कपड़े से साफ़ कर लें दोनों तरफ से, क्योंकि डिस्क में भी हो सकता है धूल के कण चिपके हों
और चिपकते ही हैं। इस प्रकार आराम से साफ़ कर लें ताकि हाथ वगैरह ना फंसे। और डिस्क को साफ़ करने के बाद ही इनको वापस लगाएं, जिससे आवाज़ नहीं आएगी। हम इन्हें धो के ले आए, घिसने के बाद धो भी लिया, बढ़िया चकाचक हो गए। अब इन्हें वापस लगाते हैं। पहले लगाएंगे लेफ़्ट वाला, पहले लगाएंगे राइट वाला, इस प्रकार फिर लगाएंगे लेफ़्ट वाला। इसको फिट करने का अपना तरीका है। ये दोनों इस प्रकार फिट होते हैं। उसके बाद इस पे ये पिन लगानी ज़रूरी है। अगर मिसलाइन होते हैं तो ये पिन नहीं लगेगी। इस प्रकार से लगा दो। और एलन की से टाइट कर दो। पूरी तरह टाइट हो गया। टाइट करने के बाद अच्छे से आप उसे रीचेक कर लें और फिर व्हील घुमा के देखें। व्हील घुमाने के बाद आपको ब्रेकिंग करके देखना है। अब वो आवाज़ नहीं आएगी। तो ये था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बोलिएगा, मैसेज करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।